तन से राम राम जप रहे हैं और मन से राम जी से मिलने की कोई इच्छा नहीं है, कहां से मिलोगे? तन और मन दोनों आवश्यक है। मुक्ति का संबंध तन से नहीं मन से, इसलिए खटवांग चिंता मत करो, प्रेम से संसार को भूल करके भगवान के नाम में मस्त हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। सुखदेव जी कहते हैं, और परीक्षित यही हुआ खटवांगो नाम राजर्षि ज्ञात्वे यत्तामिहायुषः मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान भयम हरिम। एक मुहूर्त के भीतर ही खटवांग भगवान के धाम जाने का अधिकारी हो गया और खटवांग को मुक्ति मिल गई। ये है राम नाम की, ये है भगवान के भजन की महिमा। इसलिए तुम्हारे पास तो अभी 7 दिन है, तुम क्यों चिंता करते? परीक्षित जी ने कहा, महाराज चिंता इसलिए है कि मैंने आज तक ये भजन और उपासना और ये सब काम अभी तक किया नहीं, प्रैक्टिस नहीं है मुझे। कैसे क्या करना है ये तो बताओ। सुखदेव जी ने कहा, करने के लिए तो संसार में बहुत कुछ है। दुनिया भर के लोग अलग अलग ढंग से बात बताते हैं, फलाना कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो, फलाना कर लो। लेकिन मैं केवल एक बात बताता हूं, क्या? इस जगत में जगत को नहीं, जगतपति को देखो, मुक्ति मिल जाएगी। यथा संधरते ते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु इस संसार में भगवान को देखने के लिए दिव्य दृष्टि चाहिए। पापी मन संसार में तो शत्रु को देखता है, शत्रु दमन करने वाले भगवान को संसार में कहां से देख? अरे भाई में भाई नहीं दिख रहा है, इंसान में इंसान नहीं दिख रहा है, इंसान में भगवान कहां से दिख जाएगा जी? बताओ। आदमी इंसान में इंसान नहीं देखता। हमारे सनातन धर्म का मूल सिद्धांत क्या है बताओ? मातृदेवो भवः, पितृदेवो भवः, आचार्य देवो भवः, अतिथि देवो भवः। ये हमारा फार्मूला है कि नहीं? ये हमारा सिद्धांत है। माता भगवान है, पिता भगवान है, गुरुदेव भगवान है, और अतिथि जो कहीं से चल करके हमारे दरवाजे में आ गए वो हमारे भगवान है। ये हम लोगों की दृष्टि थी, ये हमारी सनातन परंपरा थी। और आज से 20-30 साल पहले तक हम उस परंपरा को मानते थे। हर आदमी अपने घर के बाहर एक चौरा बनाता था, चबूतरा बनाता था कि बनाता था? बताओ। बनाता था ना भाई? बनाता था तो ऐसे, और नहीं बनाता था तो ऐसे। पंचायती राज है। तुम्हारे जिला पंचायत की सभापति बैठी हुई है, कोई टेंशन की बात है नहीं, घबराओ मत। लेकिन समझ में आवे तो ऐसे और ना आवे तो ऐसे, कहीं कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। भैया आज से 20 वर्ष पहले, सन 2000 के पहले जितने मकान बनते थे तो बाहर एक चबूतरा बनाया जाता था। क्यों? कोई राहगीर, कोई अतिथि हमारे दरवाजे में रात में आकर के ठहरेगा तो हम उसे कहां लिटाएंगे? इसलिए चौरा बनाओ, चबूतरा बनाओ। बनता था ना? बनता था। और धोखे से चलता फिरता कोई आदमी रात में रुक जाए तो लोग बड़े प्रसन्न होते थे। आज हमारे दरवाजे में कोई आके रुका है, इसको बढ़िया राशन पानी दो, बना हुआ भोजन, चाय पानी कुछ लोगे? ये पूछा करते थे लोग। ये अतिथि देवो भव, ये हमारी संस्कृति थी, जिसका कोई जान पहचान नहीं उसको अतिथि कहा जाता। वो अतिथि आते थे, हम लोग स्वागत करते थे। लेकिन ईमानदारी से बताओ, आज बिना जान पहचान का आदमी धोखे से चबूतरे में आके रुक जाए, चबूतरा एक तो है ही नहीं, चबूतरा खत्म। अब तो चबूतरा फोड़ के रोड में दीवार खड़ा कर दिया, और रोड को क्या, नालियों को कब्जा कर ले, पूरी गंदगी घर में घुस जाए तो कोई टेंशन नहीं। इतनी बुद्धि खराब हुई है कि रास्ते को भी घेरने को तैयार, भले ना निकल पाए, सटक जाए जाके। चबूतरा तोड़ के कब्जा कर लिया।
मान लो फिर भी कोई दरवाजे में आकर के बैठ गया तो खुश नहीं होंगे, दुखी और हो जाएंगे, घबरा हो जाएंगे। पहले कोई दरवाजे में आता था तो खुश होते थे, आज कोई दरवाजे में आ जाए तो दरवाजे को अंदर से बंद करके ताला और मार देंगे। कोई आया है, खिड़की से झांकेंगे, छत से झांकेंगे, कौन आया है दरवाजे में। और उतने में जब समझ में नहीं आएगा तो धीरे से पुलिस स्टेशन फोन लगाएंगे, हेलो हेलो कोई आया है, बिल्कुल ताला तोड़ने वाला है, जल्दी आओ बचाओ, हमारे घर में डाका डलने वाला है। बताओ ये हाल हो गया कि नहीं हो गया। अतिथि देवो भव नहीं, अतिथि दैत्यो भव। अतिथि को दैत्य बना के धर दिया। माता पिता को तो भगवान मानते ही नहीं। माता पिता को पहले अरे माता पिता भगवान मत मानो, माता पिता तो मान लो, लेकिन माता पिता मानने को तैयार नहीं। आजकल बड़े बुजुर्ग बूढ़ों को, माता पिता को भगवान तो छोड़ो, बुजुर्गों को प्रदूषण मानने लगे लोग। क्या मानने लगे? ये घर के प्रदूषण है। जैसे कचरा को झाड़ू लगा के एक किनारे कर देते हैं ना, वैसे एक किनारे में रहो। हाँ, कमरा उमरा नहीं मिलेगा, चर रिंगान में सूत की थी है कि नहीं, बरामदे में जाग सो, यहीं पर रहना। अब इधर ही बाहर जाओ, जैसे आ रहा लेटरिन बाथरूम बाहर में, इधर अंदर नहीं जाना। खुर खुर खांसते हो, हल्ला करते हो, रात में दरवाजा बंद करके सो गए। अब क्या हो रहा है बेचारों का पता ही नहीं है। प्रदूषण मानते, मनुष्य को मनुष्य मानने को तैयार नहीं, तो इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं, तो भगवान कैसे मानेगा आदमी। यदि संसार में भगवान में दृष्टि हो जाए तो व्यक्ति जीते जी मुक्ति को प्राप्त कर लेगा।